सिंपल सा प्रोजेक्ट कौन सा होगा उस चीज को देखते हैं जो आप लोगों को समझ में आए। तो जो सिंपल सा जो प्रोजेक्ट हमारे पास है वो प्रोजेक्ट हम करने जा रहे हैं। एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिपोर्ट है, उस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिपोर्ट को हम आज हम करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम लिखते हैं प्रोजेक्ट नंबर, सीरियल नंबर देते हैं। यहाँ पे देते हैं प्रोजेक्ट नेम, यहाँ पे देते हैं स्टार्ट डेट, और यहाँ पे देते हैं नंबर ऑफ डेज। मतलब कि एक प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ और कितने दिन चला। यहाँ पे प्रोजेक्ट नाम डाल के P1 P2 ही कर देते हैं, और स्टार्ट डेट यहाँ पे हम दे देते हैं। जैसे मान लीजिए अप्रैल का ही दे देता हूं, मैं अप्रैल से स्टार्ट कर देता हूं। नंबर डेज को मैं रैन बिटवीन लगा देता हूं, और 1 से 10 कर देता हूं। और यहाँ पे हम 1 अप्रैल से डेट स्टार्ट कर देते हैं, और इसमें +1 करके हम आगे तक ले जाते हैं। जून तक का है ना, इसलिए आगे तक ले जाते हैं, 30 जून तक ही करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि काफी ज्यादा बड़ा हो गया, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट सेल पे जाता हूँ, और फॉर्मेट सेल पे जाने के बाद मैं यहाँ पे 2 बार DD प्रेस कर देता हूँ। 2 बार DD प्रेस करने से क्या होगा कि ये 012 के फॉर्मेट में आ जाएगा। फिर इस पर डबल क्लिक करते ही हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से छोटा हो जाएगा। अब मुझे करना क्या है कि मेरा प्रोजेक्ट 1 स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल से और चला है 7 अप्रैल तक, तो मेरा यहां से यहां तक इस तरीके से कोई ब्लू कलर मैं करना चाहता हूं। फिर अगला प्रोजेक्ट 8 तारीख से स्टार्ट हुआ है और चला है 12 तारीख तक। इस तरीके से मुझे फॉर्मेटिंग करनी है। तो कैसे करते हैं, क्या लगाएंगे फॉर्मूला। इसमें मल्टीपल कंडीशंस हैं, तो मल्टीपल कंडीशंस के लिए हम एंड यूज करते हैं। लगेगा तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग ही, क्योंकि फॉर्मेटिंग करनी है मुझे कंडीशंस के बिहाफ पे, तो लगेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग ही। लेकिन इसमें मोर देन 1 कंडीशंस है, इसलिए हम उसको एंड के अंदर में डालते हैं। हम एंड में बोलते हैं कि ए जो है 1 अप्रैल इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां जो दिया हुआ है ए, और क्या हो जाएगा कि 1 अप्रैल छोटा या बराबर है किसके, दैट +7। और फिर इसको हम कॉपी करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर न्यू रूल्स पे जाते हैं, यूज फॉर्मूला, और इस पे पेस्ट करते हैं। अब इसको कॉपी पेस्ट करने से पहले हमें फ्रीज करना है, तो सी हमारा है, तो सी का पहला फ्रीज होगा, ई हमारा है, ई का
1 फ्रीज होगा, क्योंकि नीचे ई 1 2 3 ना बन जाए। देन सी, देन ई, देन यहां पे डी। और फॉर्मेटिंग में कोई कलर चूज कर लेता हूं। मैं इस कलर को चूज करके ओके किया। बट कलर क्यों नहीं हुआ? हाँ, हमने इक्वल नहीं लगाया इसलिए। कलर हो गया। अब इस कलर को उठाया और मैं पूरे डेटा के अंदर में पेस्ट कर देता हूं। इस तरीके से। लेकिन एक दिक्कत हो गया कि इधर इस तरह से सटा सटा दिख रहा है। तो मैं इस पे फॉर्मेट सेल के ऊपर जाते हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, इस कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे ना, कंडीशन फॉर्मेटिंग मैनेज रूल में जाएंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे, फॉर्मेट में आते हैं, बॉर्डर पे जाते हैं और हम कोई अलग कलर का एक बॉर्डर चूज करते हैं। जो इस पे अलग दिखे, ये लेते हैं। अच्छा, ये लेते हैं, ये सही रहेगा। हाँ, ओके, ओके एंड अप्लाई। अब सही दिख रहा है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन गया। लेकिन यहाँ पे दिक्कत हो गया कि एक ही क्यों हुआ यहाँ पे, ये दिक्कत है। यहाँ पे 2 से 3 से स्टार्ट हो गया, जबकि 8 से, ये नीचे वाला 8 से स्टार्ट होना चाहिए था। इसका मतलब है कि मैंने कहीं फॉर्मूले में गलत किया है। तो क्या गलत किया है देखता हूं मैं। C2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू E1। C2 का C फ्रीज है ताकि C D ना बने, E का 1 फ्रीज है ताकि नीचे 1 2 ना बने। देन C2 इज लेस देन इक्वल टू E1 प्लस D2। एक काम करता हूं, उसको इसके अंदर में डालता हूं, बोर्ड मास मेथड। फिर भी नहीं हुआ। मतलब यहाँ मैं नॉर्मल इस फॉर्मूले को मैनुअल लगाता हूँ, दिया एंड अगर a ग्रेटर देन इक्वल टू है a, और a जो है लेस देन इक्वल टू है a प्लस। हाँ, हमने गलती की है, हमने छोटी सी गलती की है। हमने E1 प्लस 2 का हमने तो इसी के ऊपर प्लस कर दिया ना, हमें प्लस करना है C2 के ऊपर। उल्टा लगा दिया हमने, इस पे ये होगा, इधर होगा। इज लेस देन इक्वल टू $1। सारे हट गए।
फॉल्स। ये फॉल्स क्या हुआ, मैं फॉर्मूला एवेलेट करके देखता हूँ, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। ओ, ओ हमने शायद उल्टा लगा दिया था। जब लाइव प्रोजेक्ट करते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम फेस होती है। एग्जाम्पल्स रटे 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 रटा एग्जाम्पल्स करने में तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब भी कोई नया हम काम करते हैं तो उसमें आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी ही होगी। ये फिर दिक्कत क्या आ गया। हाँ, अब सही है। अब काम कर जाना चाहिए। हाँ, अब काम कर गया सही ना। चलो फाइनली हमें पता चल गया कि हमने क्या प्रॉब्लम कर रहे थे। हमने बोला कि जो E1 है ये होना चाहिए इससे बड़ा या बराबर, और फिर बोला कि E1 जो है ये छोटा होना चाहिए इसमें +7 करने से, छोटा या बराबर होना चाहिए इसमें +7 करने से। अब यहाँ पे एक चीज और देखिए कि ये देखो दोनों मैच कर रहे हैं आपके, ये गलत है। ये 7 तक ही चलना चाहिए, 8 से स्टार्ट होना चाहिए। तो हमने अपने फॉर्मूले में कुछ गलती की है। क्या गलती की है इस चीज को देखते हैं हम, कि हमने यहाँ पे बराबर कर दिया, ये गलत किया हमने, हमें सिर्फ इक्वल रखना चाहिए था। अब आपके देखो सही हो गया। अब आपके सही चल रहा है। अब इसमें एक चीज और करना चाहते हो, आप ये देखना चाहते हो कि टुडे का कहां है, मतलब आज की पोजीशंस कहां है, ये चीज अब मैं देखना चाहता हूं। तो इसके लिए भी हम न्यू रूल्स पे यूज फॉर्मूला पे जाएंगे और यहां पे करेंगे कि टुडे, अगर ए इक्वल टू है टुडे, तो टुडे क्या करता है, करेंट सिस्टम डेट एंड टाइम निकाल कर आपको देता है, जिससे आपको पता चलेगा कि आज का डेट क्या है। और इसमें जस्ट मैं एक करना चाहता हूं फॉर्मेट, वो भी रेड से, पूरा का पूरा। एंड ओके, एंड ओके। हमने फिर यहाँ पे कोई गलती की है,
E1 में E को फ्रीज कर दिया, जबकि मुझे फ्रीज करना चाहिए था 1 को। ये जो डॉलर का कंसेप्ट है ना, इसको आपको ध्यान में हमेशा रखना होगा। देखा? तो आज जो है, इसलिए यहाँ पे आपको बॉर्डर दिख रहा है। सिस्टम डेट जैसे मैं चेंज करूंगा, तो जैसे जैसे सिस्टम डेट बढ़ेगा, ऐसे ऐसे बॉर्डर भी हमारा बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरह का जब हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट करते हैं, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में इस तरह का जो हमें बनाने पड़ते हैं। बेसिकली ऐसा जो रिपोर्ट्स होती है, वो हम लोग इससे बनाते हैं, विजुअल सॉफ्टवेयर से बनाते हैं, या MS प्रोजेक्ट के जरिए चीज। और यहाँ पे मेरे डे वाइज सेल्स है। ठीक है, और मैं डे वाइज सेल्स यहाँ पे आ देता हूँ। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे इसमें सेल्स फिगर नहीं दिखाना है, मैं कुछ और दिखाना चाहता हूँ। तो उस केस पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम यहाँ पे अगर डेटा वार यूज करते हैं, तो कैसा रहेगा। मैं यहाँ पे जाता हूँ और डेटा वार यूज कर लेता हूँ, और इसके बाद इसको पूरे को सिलेक्ट करता हूँ, और इसका व्हाइट कलर कर देता हूँ मैं। तो इससे पता क्या चल रहा है कि जस्ट मुझे पता चल रहा है कि मेरा सेल का इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट। जब हम रिपोर्ट बनाते हैं, जब हम डैशबोर्ड की तरह इसका यूज करते हैं, तो इसको हम अपने ध्यान से इसका यूज कर सकते हैं कि जहां जहां पे हमें सिर्फ डेटा से मतलब नहीं है, हमें बस ये पता करना है कि एक चार्ट की तरह पता करना है। तो उस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। नंबर विजिबल्स नहीं होंगे। नंबर विजुअल करने की जरूरत नहीं है आपको। जैसे कि आप अगर देखो गूगल, मैंने गूगल इमेज पे देखा था ये चीज, ये दिख रहा है आपको। जी। तो इस तरह से इसने इसका यूज किया है। और मैं एक चीज और जानना चाह रहा था कि अगर मैं इसको सिलेक्ट करके इस साइड करूं, तो नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। ये तो आपका उससे हुआ है, ये रैप फॉर्मूले से हुआ है, ये नॉट ए पार्ट ऑफ द ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो इस तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग का अगर आप देखोगे गूगल पे, इस पे जो आपका गूगल इमेज है, उसमें आपको इसके रिलेटेड बहुत सारे चीज मिलेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल मैं दिखाना चाहूंगा, बट ये एडवांस कस्टम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का पार्ट है। यही नहीं, अगर आप फॉर्मेटिंग आप अच्छी तरीके से करोगे, तो अच्छे अच्छे रिपोर्ट्स और अच्छे अच्छे फॉर्मेट्स बना सकते हो आप। जैसे एग्जांपल मैं आपको एक दिखाऊं, आज ये बच्चे ने सबमिट किया है, ये पैन कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म है, जिसे फॉर्म 49A बोलते हैं। अब ये इतना जटिल फॉर्म है, और इसको किसी ने एक्सेल पे बना, किसी बच्चे ने हमें एक्सेल बना के, मैंने होमवर्क दिया था, हम नहीं बनाते थे इसको, होमवर्क दिया था, और इस बच्चे ने इसको एक्सेल पे बना के दिया है, इस फॉर्म को। इस तरह के फॉर्म से बेनिफिट क्या है? बोलोगे सर इस तरह का फॉर्म का प्रिंट आउट ही तो निकालना है, तो जो हम कहीं से देख के बना रहे हैं उसी को हम स्कैन करके फोटोस्टेट कर लेंगे। तो इसका बेनिफिट इसमें यह है, बताता हूं आपको, कि फॉर्म फिलिंग में मान लीजिए कि आप एक किसी कंपनी के एचआर में हैं, और आपको पर डे जो है 10 माने 100-200 लोगों की ज्वाइनिंग करानी होती है। तो मेरे हिसाब से एक बच्चे को फॉर्म फिलअप करने में मेरे हिसाब से तकरीबन 15 से 20 मिनट तो लग जाते ही हैं। उसके अलावा वो 100% सही नहीं होता है, कहीं ना कहीं ओवरराइड तो होता ही होता है। मैं चाहता हूं कि ओवरराइड ना हो मेरा, और अच्छी तरीके से मेरा फॉर्म फिल हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस तरह की फॉर्म एक्सेल में बनाते हैं, और एक अलग सेल पे डेटा को यहाँ पे लुकअप करा देते हैं। यहाँ देखते एक एक सेल है। आगे चल के जब हम फॉर्मूला को पढ़ेंगे, जो फॉर्मूला पढ़ेंगे, तो फॉर्मूला में जैसे कि मैंने यहाँ पे नाम लिखा सुजीत, फर्स्ट नेम लिखा सुजीत, तो जो ये हमारा फर्स्ट नेम है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट नेम है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिड का फॉर्मूला मैं लगा देता हूँ यहाँ पे। ये फॉर्मूला मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन बता देता हूँ कि फॉर्मेटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। फॉर्मेटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है,
F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर कर देता हूँ। अभी देखिए ऑटोमेटिक हो गया। इसी तरीके से जो मिडिल नेम हमारा है कुमार, तो इसी तरीके का फॉर्मूला मैं यहां पे लगा दूंगा। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। इसमें कॉलम लगेगा। और मैं B2 कर देता हूँ। F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर। अब जैसे मैं B2 में अपना लास्ट नेम कुमार लिखूंगा, मेरा एक कुमार यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, चाहे जितना लेटर का हो। तो इसी तरह से मेरा सारा फॉर्म, अगर हम सारे फॉर्म के एक बार वन टाइम लिंक कर दे तो नेक्स्ट टाइम में बस यहाँ पे नाम डालें। ऐसे मान लो कि 10 टाइप्स के फॉर्म है तो 10 टाइप्स को एक ही जगह में टाइप करूंगा, 10 टाइप्स का फॉर्म हमारा लिंक हो जाएगा। तो दिस इज द पार्ट ऑफ द फॉर्मेटिंग। जब हम फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं तो इस तरह की हम फॉर्मेटिंग कनेक्टेड करते हैं, जिससे हमारा रिपोर्ट और भी ज्यादा ऑटोमेटेड हो जाता है और ज्यादा आपका यूजफुल हो जाता है, जिसको हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग से, नॉर्मल फॉर्मेटिंग से या फॉर्मेटिंग ट्रिक से इसका यूज करते हैं। ठीक है सर। ठीक है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग मेन होता है फॉर्मेटिंग पार्ट भी, क्योंकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप कई बार आपका रिपोर्ट का कैलकुलेशन का भी काम कर देता है, मतलब आपको रिपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आप रिपोर्टिंग का ही काम कर देता है और रिपोर्ट के जरिए ही आपका वो सारा बेनिफिट, जितनी भी चीजें होती है उसको बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको प्रोजेक्ट शेयरिंग रिपोर्ट दिखाया। अब इस प्रोजेक्ट शेयरिंग रिपोर्ट के लिए कुछ और करने की जरूरत नहीं है, ये काफी हो चुका है। ठीक है। तो आप लोग मुझे मैं आप लोगों को एक जेपीजी भेज रहा हूं, अब उसको आप फॉर्म में कन्वर्ट करके मुझे दिखाओ। जैसे कि एक मैंने आपको भी थोड़ा देर पहले बताया कि पैन कार्ड का फॉर्म था जिसको मैंने कन्वर्ट करवाया था। तो इस तरह कन्वर्ट करो, क्योंकि जब तक आपका मेनू बार में खेलना नहीं आएगा और फॉर्म फॉर्मेटिंग को अच्छी तरीके से सेटिंग करनी नहीं आएगी, तब तक बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो एक मुझे सेट करके दिखाओ, मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है हसन जी, इसको कीजिए। और कल से मैं आपका स्टार्ट करूंगा पाइवट टेबल, जिसके अंदर मैं आपको डेटा समराइजेशन दिखाऊंगा मैं। और ये फाइल भी मैं सेव करके आपको देता हूँ, ताकि आप इसकी फॉर्मूले को अच्छी तरीके से स्टडी करके और इसको एक बार अप्लाई करके देखना।
ठीक है सर। ठीक है। तो इसको आप अप्लाई करके मुझे भेजिए और मिलते हैं कल